चीन का लातीनी अमेरिका में बढ़ता हुआ असर व रसूख सिर्फ तिजारत, सरमायाकारी, कर्जों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये तेजी से कॉलेजों के कैंपस तक भी पहुंच रहा है। बीजिंग ने सन 2004 में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का आगाज एक ऐसे मकाम के तौर पर किया था जहां तालिब-इल्म मैंडरिन जुबान सीख सकें, सकाफती तकरीबात में शिरकत कर सकें और चीन में तालीम के हसूल के मकसद से वज़ाइफ के लिए दरख्वास्त दे सकें। लातीनी अमेरिका में पहला कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट सन 2016 में मैक्सिको में खुला था और तब से ये इदारा खित्ते के 23 मुल्कों तक फैल चुका है। बेशतर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटियों के कैंपस में है और मुबस्सिरीन का कहना है कि इसका मकसद चीन का असर रसूख बढ़ाना है। चीन लातीनी अमेरिका में मुस्तकबिल के लीडर्स की एक नई नस्ल तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। ये कारोबारी लीडर्स, सियासतदान, सफारतकार इन इंस्टीट्यूट्स की वजह से अपने करीबी ताल्लुकात और चीन के बारे में अपने इल्म के जरिए दुनिया को इस अंदाज से देखेंगे जो ज्यादातर चीन जैसा ही नुक्ता नजर होगा। एक्वाडोर के शहर कोइटो की सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट कायम है। बहुत से तालिब-इल्मों का कहना है कि इसमें दाखिले के उनके फैसले की एक बड़ी वजह चीनी हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले स्कॉलरशिप हैं। अपने इंटरनेशनल रिलेशंस करियर के इस मरहले पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास बैरून मुल्क जाने का मौका मौजूद है, खास तौर पर मास्टर्स डिग्री के लिए चीन जाने का। 2010 में कन्फ्यूशियस सेंटर खुलने के बाद सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस इंस्टीट्यूट में दाखिल होने वाले तालिब-इल्मों की तादाद 40 से बढ़कर 300 हो गई है। लातीनी अमेरिकी तालिब-इल्म होते हुए हम बैरून मुल्क मुलाजमत के मौक़ों की तलाश में रहते हैं। लातीनी अमेरिका के कुछ स्कॉलर्स को तालीमी आज़ादी पर इनके असरात पर तशवीश है। अब जबकि रिसर्च में ऐसे लातीनी अमेरिकी प्रोफेसर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्हें चीनी हुकूमत के कुछ इदारों की माली मुआवनत हासिल रही, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों के अंदर माहिरीन की जानिब से हम चीन पर कम तनकीद देखेंगे और ये अमर चीन के लिए इसके बैनुल अक़वामी तासुर के हवाले से मुफीद है। अमरीकी महकमा खारजा ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में तालीमी आज़ादी को पामाल करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश के एक हिस्से से ताबीर किया है। वाशिंगटन में चीन का सफारतखाना इसे मुस्तरद करता है। अपने एक बयान में उसने कहा है कि इंस्टीट्यूट की क्लासें सबके सामने हैं और शफाफ हैं, जहां मेज़बान दरसगाहों के ज़ाब्तों की सख्ती से तामील की जाती है। इंस्टीट्यूट से वाबस्ता कुछ लातीनी अमरीकी माहिरीन तालीम इससे इत्तफाक करते हैं। साथज़ा बहुत मोहतात हैं। यहाँ सियासी मुआशियात की क्लासेस बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ज़ुबानें सिखाने से मुताल्लिक हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की तरह दूसरे इदारे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि कुछ मौज़ूआत मसलन इंसानी हुकूक, ताइवान और दूसरे हसास मसाइल को क्लास में होने वाले मुबाहसों में सेंसर किया जाता है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि इसका मकसद चीन के बारे में साफ सुथरे तासुर को उभारना है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के मामले में ये ज्यादातर एक यकतरफा तस्वीर है। ये चीन का एक ऐसा मखसूस तासुर उभारते हैं जो बहुत ज्यादा तनकीद पर मबनी नहीं है। जैसे जैसे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स का सिलसिला लातीनी अमेरिका और दूसरे मकामात में फैलेगा, इनके बारे में मुतजाद ख्यालात का सिलसिला जारी रहेगा। हैमे मोरेनो के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।